डार्क नाइट लव शेयर टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। लेट्स सी, देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है इस वक्त आपसे। राइट नाउ कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? थिंक अबाउट योर, नहीं ज़रूरी नहीं ये पर्सन हो, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि अब आपके बारे में सोच सकता है, ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होके सोच रहा है? मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाए। मैं शफल कर रही हूँ। हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू राइट नाउ? इस वक्त कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? नाइन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। यहाँ पर वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंसान इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी तरीके का एक इसने हार्ट अटैक एंड लॉस देखा है, ठीक है। किसी तरीके का एक ब्लॉकेजेस इसके लाइफ में कुछ पास्ट टाइम में रही हैं। हार्ट ब्रेक, किसी चीज़ को, किसी इंसान को खोया हो, कोई लव रिलेशनशिप या कोई अपना प्यारा, किसी तरीके के लॉस, किसी तरीके के एक डिप्रेशन से ये इंसान रिकवर हुआ है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है। ये कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो किसी तरीके का लॉस लेट गो कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके का पेन, डिप्रेशन उससे फ्री हो रहा है, ठीक है। और अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस है और अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये इंसान आपको, जहाँ पर एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ये पर्सन मेल है या फीमेल है, ये मैरिज मटेरियल इंसान है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में एक मैरिज और कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। अपनी फैमिली हो, इस तरीके की ख्वाहिश रखना, ये इस तरीके के थॉट प्रोसेस में है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वो सब थोड़ा सा फियर, इल्यूजन, डर, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा एक रश नहीं कर रहा अपने जो दिमाग में आ रहा है उसको लेकर, उस आइडिया पे फ़ौरन वर्क करना स्टार्ट करना नहीं। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ ये इंसान को विद द फ्लो ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है क्या आप के साथ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या आपके साथ चलना ठीक रहेगा, क्या आप मेंटली तौर पे रेडी हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है, सिंगल है, मैरिज का सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान ओवर थिंक कर चल रहा है, क्योंकि कोई पास्ट हर्ट या हार्ट ब्रेक देखा है तो डेफिनेटली उस चीज़ का असर होगा ही, ठीक है। कोई पेन, कोई ना कोई तकलीफ़ देखी हो तो एक हेजिटेशन होती है। इंसान जैसे एक ईजी नहीं होता उसके लिए रिस्क टेकिंग करना, फिर वो प्रॉज एंड कॉन्स भी देखता है। ऐसा हो सकता है इस इंसान की एज कोई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये जिस भी एज का इंसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर चल रहा है, थोड़ा सा फेयर कैरी कर रहा है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। इतना ईजी नहीं है इसके लिए टैकल करना चीज़ों को। Who is obsessed with you? इमोशनल होल्ड बैक किया हुआ इसने। इमोशनली इसके अंदर फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है, ठीक है, लेकिन इमोशनली ओपन अप नहीं है, या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या इमोशनली साइलेंट है इस वक्त, ठीक है। अपने इमोशनल साइड को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। अपने आप को एक सेफ जोन में रखा हुआ है इस इंसान ने, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ, एक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और बहुत फिक्स माइंड सेट का हो सकता है, थोड़ा सा एक फिक्स सोचो विचार, सोचो माइंड सेट का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे टॉरस स्ट्रॉन्ग है। ये साइंस आपके पास स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक फिक्स साइन है, ठीक है। मतलब कि फिक्स साइन मतलब होता है स्ट्रबन साइन। ये इंसान स्ट्रबन हो सकता है अपने माइंडसेट को लेकर, अपने पर्सपेक्टिव को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर। थोड़ा सा फिक्स साइन, एक फिक्स पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इजीली कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट में नहीं आता, जो इजीली अलाउ नहीं करता, जो इजीली अपने आप को बदल नहीं सकता किसी के लिए भी, अब वो लवर के लिए भी, ठीक है। थोड़ा सा फिक्स टाइप का पर्सन हो सकता है ये। थोड़े से इसके अपने नियम और कानून हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी के लिए ये मेल या फीमेल है, किसी के जैसा बनना। इसके अपने थॉट हैं, इसके अपने बिलीफ सिस्टम हैं।
ऐसा हो सकता है किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, कहीं फैमिली से इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली असर कर रहे हैं माइंड पे, ठीक है, माइट बी पॉसिबल। लेकिन इमोशनली ये इंसान अभी जब तक अपने आप को एक सेफ सिक्योर फील नहीं करेगा, कन्वर्सेशन नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हुआ है, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। आप भी किसी हार्ट ब्रेक और पेन से निकल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सक्सेस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक ब्राइट लाइफ की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस से भरे और पुरजोश एक अपनी ज़िंदगी को आप एक न्यूनेस को अप्रोच कर रहे हैं, अपनी लाइफ की एक न्यू जो आपकी एक कह सकते हैं एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज़, एक न्यू चैप्टर में स्टार्ट होने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, जो अब न्यू आपकी लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लवर कनेक्शन आ रहा है। एक लवर मतलब चॉइसेस भी हो सकती हैं, लवर चॉइसेस के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर किसी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी हार्ट ब्रेक एंड लॉस के पास, किसी तरीके के बैकस्टेपिंग, चीटिंग, किसी तरीके का एक इमोशनल लॉस ब्लॉकेजेस के बाद आप किसी एक सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप या लव लाइफ, एक सक्सेसफुल मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यूनेस स्टार्ट हो रही है, आप कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू तरीके से अपने न्यू पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। आपका फोकस बहुत ज़्यादा पुराने हर्ट पे नहीं है, पुराने पेन पे नहीं है, पुरानी तकलीफ़ पे नहीं है, पुरानी बैकस्टेपिंग या चीटिंग पे नहीं है। आप एक हीलिंग प्रोसेस में आ चुके हैं, आपने खुद को हीलिंग प्रोसेस में डाला है, ठीक है। आपका माइंडसेट इस वक्त ऐसा है, आप जानना चाह रहे हैं कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, मतलब कि अपने आप को ओपन रखना चाह रहे हैं, फ्री विल रखना चाह रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, आपका फोकस, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, पहले की तरह चीज़ों को डील नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन किसी तरीके का ये इंसान हो सकता है, ठीक है, जो भी इंसान है किसी तरीके का इमोशनल लॉस, ठीक है, फील कर रहा है, या आपका ऐसा भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल ये आपका पर्सन है। इस जो भी ब्लॉकेज है, जो भी हार्ट ब्रेक आया था, क्योंकि दोनों की तरफ एक सेम 3 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। कुछ पास में ऐसा हुआ आप दोनों के बीच, ठीक है, जिसने हार्ट ब्रेक एंड लॉस, ठीक है, लेकर आया, लेकिन ये इंसान इमोशनल लॉस फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल लॉस, यहाँ पर इस इंसान को विजडम मिल रहा है, तो उसको पता है ये इमोशनल लॉस क्यों आया है, शायद इसके इनडिसाइसिव होने की वजह से, शायद सेल्फ फोकस होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा अपने काम कैरियर को ध्यान देने की वजह से, ठीक है। विजडम कोई गाइड कर रहा है, या विजडम इसको, या किसी को बैठे बैठे जब हम खामोश हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे पीछे छूट जाती हैं, या हम कुछ चीज़ों से एक अपना स्पेस टाइम में आते हैं, एक अपना मी टाइम लेते हैं, तो हम चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है, शायद ये इंसान कनेक्टेड नहीं था जिस तरीके से रहना चाहिए था। इस इंसान को फील हो रहा है आप लोग के बीच एक अच्छा बॉन्ड और अट्रैक्शन थी, ठीक है। एक किसी तरीके का इमोशनल लॉस फील कर रहा है, जिससे कि पीछे मुड़ कर नहीं देख रहा, 2 ऑफ कप्स अभी बाकी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है पोटेंशियल था यहाँ पे मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, ठीक है, और आपके पर्सन ने ये पोटेंशियल बहुत लेट रियलाइज़ करा, या बहुत लेट अंडरस्टैंड करा, या बहुत लेट आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट आप दोनों के बीच हो सकती थी, आप लोग के बीच एक फ्यूचर प्लान हो सकता था। ये इंसान इस वक्त वर्गो एनर्जी है, साइलेंट हो सकता है और थोड़ा प्रोटेक्टिव हो सकता है, ठीक है, डिफेंसिव हो सकता है, जैसे कि अपने सेल्फ को अभी प्रोटेक्ट कर रहा हो। सोचो विचार चल रहे हैं, रिग्रेट्स भी हैं, रियलाइजेशन भी है, लेकिन एक साइड बाय साइड एक साइलेंट, एक अपना मी टाइम, एक अपने स्पेस, अपने जोन में ये पर्सन, ठीक है। इंट्रोवर्ट हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर ये आपका कोई पुराना पर्सन भी है तो बहुत ज़्यादा अपनी ऑब्सेशन आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है, अपने आप को बताना नहीं चाह रहा, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, ये शो नहीं कर रहा, साइलेंट है, खामोश है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग हो सकती है, जैसे कि सोल सर्चिंग करना, फर्दर क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, इस टाइप का थॉट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, इस इंसान के माइंड में चल रहा है, ये सही रास्ता चूज़ करना चाहता है, सही तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना चाहता है, ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये इंसान आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं काम पे, अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे या कन्फर्म नहीं कर रहे, ठीक है। आप कोल्ड हैं या ब्लंट हैं या प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल हुए हुए हैं। ये इंसान आपको समझ रहा है, आपका दिमाग, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप किसी तरीके की मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में नहीं है राइट नाउ। आप कंफ्यूज हैं, इंसान को लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, लेकिन स्टेबल और फोकस हैं अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, ठीक है। अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटरनली ये इंसान आपको कंफ्यूज देख रहा है, आपके एक्शंस कंफ्यूज हैं। आप किसी तरीके की अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हो, आप उस रिस्क टेकिंग को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग करने को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी नर्वसनेस और कन्फ्यूजन आ रही है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, चीज़ें होल्डिंग बैक पे हैं इस इंसान की तरफ से। ये कनेक्शन, ये इंसान इस कनेक्शन पे स्टक है, स्टैग्नेंट है, आपके बारे में सोच रहा है, चीज़ों को होल्ड बैक करके एक पॉज सिचुएशन पे रख के बैठा हुआ है ये इंसान, ठीक है। और ना रिलीज़ कर रहा है, ना कोई एक्ट कर रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, ठीक है, कह सकते हैं आप। एक मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। किसी तरीके का चेंज इम्पॉर्टेंट है, चेंज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक्शंस में चेंज इम्पॉर्टेंट है। किसी तरीके का चेंज आपके पर्सन को अपने चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को साइलेंट कर लिया और बहुत प्रैक्टिकल कर लिया। आपने सेल्फ पे फोकस है, आप इस कनेक्शन पे फोकस नहीं है, आपने आप पे फोकस है। एक चेंज आया व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर। ये इंसान आपके सेल्फ में, आपके बिहेवियर में एक चेंज बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा है। पहले शायद आप बात करते थे, बोलते थे, तो इस इंसान को समझ में भी आता था कि आपके थॉट प्रोसेस या माइंड में क्या चल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप बहुत साइलेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बहुत साइलेंटली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे राइट नाउ। वेट कार्ड्स के लिए आप ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर रहे, आप नेगेटिविटी में नहीं आ रहे, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपका पर्सन है, ठीक है, जिससे शायद आप नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट में हो, या आप लोग के बीच डिस्टेंस हो, या आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा है। आप दोनों एक सिंगल हुड पे अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एक ट्रिगर नहीं कर पा रहा, बल्कि आप इसको ट्रिगर कर रहे हैं अपनी खामोशी से या अपने फोकस से, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी, इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरा दिखता है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ कर आप एक्ट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप बिना सोचे समझे नहीं कर रहे, आपके गार्ड्स आप हैं, और इंसान को पता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एनर्जी में आप बिजी हैं, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे होंगे आप डेफिनेटली। यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग चल रही है, विजडम के साथ ओवर थिंक करना, सोचते रहना क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये थॉट आपके माइंड में अक्सर आता है, ठीक है। आप लोग के बीच चीज़ें बैलेंस पे आएंगी या नहीं आएंगी, ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है आप क्रॉस रोड पर हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपकी ओवर थिंकिंग ने आपको इस इंसान की तरफ से एक फोकस हटा दिया है, ठीक है। आपका फोकस चेंज हो गया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है किसी चीज़ के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, तो बार बार वो चाहता है कि नहीं सोचे, ठीक है, वो थॉट अपने थॉट प्रोसेस या माइंड सेट से हटाए। आपको यहाँ पर अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है, रिस्क टेकिंग करने की ज़रूरत है। जो भी आपने एक बनाया हुआ है ना अपना सेफ जोन, आप उसमें से बाहर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आप लोग हैं एक दूसरे के पार्टनर, लेकिन आप ये बात बहुत अलग अलग एंगल से समझ रहे हैं। कोई ना कोई एक तो इस बात को समझ रहा है, लेकिन बहुत एक डिफरेंट एंगल से, क्योंकि आप लोग एक जैसे कि एक इंसान अपने ही तरीके से समझना चाह रहा है ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, और एक इंसान अपने तरीके से समझ रहा है ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप लोग के जैसे कि तरीके चेंज हैं,
एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के, एक दूसरे को वैल्यू देने के, एक दूसरे की तरफ एक एक्सेप्टेंस लेकर आने के। मुझे लग रहा है आप दोनों के माइंड में एक, आप लोग हैं सेम पेज पे लेकिन एक दूसरे लेवल पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंट्यूशन कनेक्टेड हो सकती है, हाई प्रिंसेस की एनर्जी स्ट्रांग है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल एक अलग अलग कार्ड्स, एक अलग अलग डेक से निकल कर आ रहा है, मतलब कि एक अलग डिफरेंट माइंड सेट है, सब कुछ वही चल रहा है, दिख रहा है वही एक सोल काउंटर पार्ट है, दिख रहा है वही एक बैलेंस पर्सन है जिससे बैलेंस आता है, लेकिन एक अलग फेस, एक अलग पेज पे आके ही चीज़ रियलाइज़ हो रही है। सेम पेज पे चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई, शायद जब आप रेडी थे तो वो इंसान उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहा था, ठीक है। जब आप रेडी, या जब आपका फोकस चेंज हुआ, जब आपने किसी और चीज़ को या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा और तरफ सीरियसनेस दिखाई, तो आपको उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई कि आप सही थे, ठीक है, आप बैलेंस थे, आपके जैसी परफेक्शनिस्ट नहीं मिल सकती, या आपके जैसा एक परफेक्ट कनेक्शन नहीं मिल सकता, ठीक है। मतलब कि आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंट डायरेक्शन से आप लोगों ने, ख़ास तौर पे एक इंसान ने इस कनेक्शन को समझा है कि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो इंसान ईजीली समझना नहीं चाह रहा था, जब तक कुछ यहाँ पर ज़बरदस्त सा कोई ट्रिगर नहीं हुआ ना, उस इंसान को समझ में नहीं आया होगा कि आप इसके लिए एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन की उसमें एक उसमें रखते हैं, मतलब कि आप कैटेगरी में आते हैं या आप इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, कोल्ड हो सकता है ये पर्सन, ब्लंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके अंदर भी लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड भी दिख रही है, इस इंसान में भी दिख रही है लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड, ठीक है। यहाँ पर मिस कर रहा है, याद कर रहा है, यहाँ पर एक इमोशनल जो कनेक्शन है वो वापस चाहता है। शायद आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड में एक डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस आ चुका है। आप लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ शायद पहले जैसे ओपन अप नहीं है या कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान हार्ड वर्क भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है, तो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या करें, इसको ओपन अप होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ़िक्स तरीके से एक्ट कर रहे हैं, आपका एक्ट करने का तरीका बदल नहीं रहा एक टाइम से, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, डेफिनेटली ये टाइम आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने का है। ये जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में राइट नाउ चल रहा है, यहाँ पे आप लोग के बीच स्टॉर्म आया, देखें स्टॉर्म का कार्ड यहाँ पे था, ठीक है। स्टॉर्म, ये स्टॉर्म इसलिए आया है आप लोग एक बैलेंस सिचुएशन में आ सकें, आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस क्रिएट कर सकें, जो एक दूसरे के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा वो समझ में आ सके। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, लिब्रा साइन एक बैलेंस लेकर आता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बैलेंस ज़रूरी है, इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। जो भी स्टॉर्म आया, जो भी चीज़ें आप लोग के बीच डिस्ट्रॉय और डिस्कनेक्ट हुई, उसका रीज़न यही था, आप लोग अपनी सेल्फ पे काम करें। विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री जब आएगी, जब बैलेंस आएगा, आप लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देंगे। यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ हैं, ठीक है, जैसे कि एक हिस्सा, ठीक है, एक अगला हिस्सा, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये चीज़ जब आप लोग एक दूसरे की वैल्यू को, अहमियत को समझेंगे कि उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होगी, जो उसमें नहीं है वो आप में है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप में नहीं है, जो कमी आप में है वो उसमें पूरी है, तो यहाँ पर एक विक्ट्री आएगी, ठीक है, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप लोग के बीच अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टॉर्म आया, जो भी आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट आया, ठीक है, वो ट्रिगर था, वो ट्रिगर होना ज़रूरी था फ्यूचर के लिए, आगे चीज़ें बनने के लिए वो चीज़ें ऐसे बननी ज़रूरी थी, ठीक है। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है भी तो लेस टू लेस कॉन्टैक्ट है, अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। दोनों अपने मतलब कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दोनों वर्कोहॉलिक लग रहे हैं, दोनों हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हैं। आप लोग एक साथ जॉब करते हैं, एक साथ एक ही जगह काम करते हैं, एक ही ऑफिस में है, ठीक है। अगर एक ऑफिस में नहीं है तो अलग अलग, लेकिन दोनों के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है। दोनों कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड हैं, दोनों कोई ना कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन स्टक होके नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ने डिसाइड करा है आप लोग को इस कनेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन वेट कर नहीं, अपनी लाइफ पर काम कर, ठीक है, अपनी लाइफ पर वर्क कर, अपने सेल्फ पे वर्क कर। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।